अरे दादाजी, अब मैं किस मुंह से बताऊं कि अब क्या मुसीबत आई है। वीर इनविजिबल हो चुका है, बस उसकी हम आवाज़ें सुन पाते हैं। आप ही फिर से वीर को विजिबल कर दीजिए। अरे इमली बेटा, ये कैसे हुआ? वीर इनविजिबल कैसे हो गया? लगता है ये भी मैड मैक्स की चाल होगी जिसने वीर को इनविजिबल कर दिया। अरे बॉस, आपका दिमाग खराब हो चुका है। आपने सिर्फ वीर को इनविजिबल कर दिया। बेवकूफ टिम्बकटू, मुझे क्या कहा तूने कि मेरा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारे बत्तीस तोड़ दूंगा तभी तुम्हें पता चलेगा। अरे बॉस, आप तो नाराज ही हो गए। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। उसको इनविजिबल करने के साथ साथ अगर उसकी आवाज़ भी बंद कर देते तो अच्छा होता। फिर प्रेम साय को कभी नहीं बता पाता कि वो इनविजिबल हो चुका है। वीर के साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं फुर्सतगंज पर राज करूं। जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन अब तुम्हारा रक्षक भी नहीं आ सकता तुम्हें बचाने के लिए। मेरा खतरनाक रोबोट सबको साफ कर देगा अब। अरे दादाजी, ये क्या हो रहा है? फुर्सतगंज में तो हलचल मची है। यह सब मैड मैक्स का ही काम है। उसी ने पहले वीर को इनविजिबल कर दिया और फिर ये फुर्सतगंज को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अरे इमली बेटा, इसका तो सिर्फ एक ही हल है। मुझे किसी भी तरीके से वीर को फिर से इनविजिबल से विजिबल करना होगा, तभी ये तबाही रोकी जा सकती है। जब इमली वीर के कमरे में आती है तो देखती है कि वीर बेहोश पड़ा है। अरे ये वीर इस तरह क्यों पड़ा है यहाँ पर? चलो मैं इसे उठाती हूँ। अरे वीर, तुम बेहोश कैसे हो गए अचानक से? मैंने तुम्हारे कमरे में से कुछ आवाज़ें सुनी तो मैं दौड़ा चला आया। इमली, यहाँ पर मैड मैक्स आया था। मेरे और उसके बीच में एक ज़बरदस्त लड़ाई हो गई थी। मेरी शक्तियाँ छीनकर मैड मैक्स यहाँ से चला गया और मैं यहाँ पर बेहोश हुआ पड़ा था। ये सब बातें इमली दादाजी को बताती है। अरे दादाजी, यहाँ पर मैड मैक्स आया था। उसके और वीर के बीच में लड़ाई हो गई थी। वीर की शक्तियाँ जा चुकी हैं। अब आप ही कुछ हेल्प कीजिए। अरे कौन मैड मैक्स? मैं किसी मैड मैक्स को नहीं जानता और नहीं मैं वीर को जानता हूँ। एक तो तुम लोगों ने मुझे यहाँ लाया, अब तुम लोग मुझे तंग करने भी लग गए हो। अब जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं जानता। जब इमली अकेले बाजार जा रही थी तब अचानक फ़ोन की घंटी बजने लगती है। जब वो फ़ोन से बात करने लगती है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त का फ़ोन है। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है दादाजी, और वीर भी ठीक है। ये किसने गलत अफ़वाह फैलाई है कि दादाजी को चोट लगी है? दादाजी और वीर बिल्कुल ठीक हैं, आप टेंशन मत लीजिए। इमली फ़ोन कट करके आगे बढ़ जाती है। दूर खड़ा टिम्बकटू ये सब बातें इमली के मुंह से सुन लेता है। अरे ये कैसे हो सकता है कि प्रेम सा इतनी जल्दी ठीक हो चुका है? मुझे जल्दी बॉस को बताना होगा कि उसकी शामत आने वाली है। नहीं, बॉस को बताने की क्या ज़रूरत है? मैं इसको फिर से पिटवाता हूँ गुंडों से। प्रेम साहब जब अपने घर निकला तो एक गुंडे ने उसके सर पर बैट दे मारा। उस गुंडे ने इमली की जब आवाज़ सुनी तो वो भाग गया और वहाँ इमली आ गया था। इमली ने जल्दी से प्रेम साहब को घर में पहुँचा दिया। अरे इमली बेटा, मेरा सर इतना क्यों दर्द कर रहा है? इमली बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि प्रेम साय की याददाश्त वापस आ चुकी थी। इमली प्रेम साय को सारा माजरा समझा देती है और प्रेम साय वीर को ठीक कर देता है। अरे मैड मैक्स, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। अपनी छीनी हुई सारी शक्तियाँ तुझसे वापस लूंगा। फिर वीर अपनी सारी शक्तियाँ मैड मैक्स से वापस ले लेता है। फिर मैड मैक्स बेहोश हो जाता है।